आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, 6 जून 2026 को ये पहले से ही तय हो चुका था कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक दिल्ली आएंगे, दिल्ली के एयरपोर्ट पर आएंगे और उन्हें अमेरिका से चलना था, अमेरिका के बोस्टन से। वो दिल्ली में पहुंच जाते हैं सुबह 7 बजकर लगभग 45 मिनट के आसपास। 1 घंटे का टाइम जो बोर्डिंग का होता है उसमें वो टाइम लगता है, लेकिन उनके जो समर्थक होते हैं बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर पहले ही जुट जाते हैं। न केवल उनके समर्थक जुटते हैं बल्कि बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी पहुंच जाते हैं। जैसे वहाँ पहुँचते हैं, हालात के मद्देनज़र जो दिल्ली की पुलिस होती है, दिल्ली की पुलिस ने उन्हें एक पर्चा थमाया और पर्चे को थमाते हुए कहते हैं कि आपको अब हमारे थाने जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जंतर मंतर पर पहुंच जाइए, आपको हम परमिशन देते हैं, यानी कि अनुमति देते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर आप शाम 5 बजे तक 1 दिन का आप धरना दे सकते हैं। जो भी अपनी मांगे हैं वो शांतिपूर्वक अपना कर सकते हैं। जैसे ये बात पता चलती है, मीडिया ने यह खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस खबर को पहुंचा दिया। अब जैसे ही ये यहाँ से मतलब कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलकर सीधा जंतर मंतर पहुंचते हैं, तो उन्होंने अपने समर्थकों से भी बोल दिया था कि अब पुलिस स्टेशन जो संसद मार्ग पर है वहाँ नहीं पहुंचना है, बल्कि जंतर मंतर पर पहुंचना है। लेकिन जंतर मंतर पर पहुंचने से पहले ही उनके हज़ारों पुलिस वालों की संख्या पहले से ही मौजूद थी, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर RAF हो या फिर CRPF हो या अन्य कोई जो संस्थाएँ हैं सुरक्षा की, वो पहले से ही मौजूद कर दी गई थी। इसके अलावा वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था कर दी थी। यदि स्थिति बिगड़ती है या कुछ बात होती है तो पहले से ही उनको जो सांकेतिक गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी करने के बाद उनको ले जाकर कहीं भी खड़ा कर देंगे। इस तरह से पूरी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी हो गई थी। न केवल तैयारी यहाँ से हो गई थी बल्कि तैयारी कई दिन पहले से हो गई थी। पुलिस ने जहाँ जहाँ ये प्रदर्शन करने वाले थे या फिर जो यहाँ इस मैदान में आने वाले थे उनसे पहले ही संपर्क साध लिया था। उनको रोकने की जो एक गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से कोशिशें थी वो अपना करना शुरू कर दिया था। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 6 जून 2026 की सुबह जो अखबार लोगों के घरों में पहुंचता है, तो एक अखबार जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस, एक अखबार को छोड़कर बाकी किसी भी अखबार ने इस मुद्दे को कहीं रखा भी नहीं था। मतलब कि फ्रंट पेज पर इस मुद्दे को बिल्कुल दूर रखा गया था। बाकी जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस मामले को दूर ही रखा था। लेकिन ये मामला सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो X हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह तैरता रहा था और ये मैसेज पहुंचता रहा था कि 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर ये जो जैन जी हैं वो प्रदर्शन करेंगे, उनकी अपनी मांगे होंगी। लेकिन इससे पहले ही एक और प्रक्रिया चल रही थी। एक रास्ता ऐसा बनाया गया था कि चाहे इसे माइंड गेम कह सकते हैं या एक रणनीति कह सकते हैं। एक बड़े अखबार, बड़े समाचार पत्र की, यानी समाचार पत्र नहीं, बड़े न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्टर होती हैं, बड़े न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर ने एक ऐसा गेम खेला। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर बताया और उन्हें ये भी बताया कि सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए वो क्या काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने ये बोला, उसके बाद सोशल मीडिया के अलग अलग उस पर ट्रेंडिंग होने लगा और उनको टारगेट बनाकर फिर जो ऑनलाइन शिक्षक थे या उनसे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो उस पर मुद्दे पर बातचीत करने लगते हैं। क्योंकि इस नीट वाले जो मैटर था, इस नीट के मैटर को पहले से ही जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जैसे खान सर हैं या फिर अभिनव सर हैं या नीतू मैम हैं या नितिन विजय हैं, अलख पांडे हैं, इस तरह के जो मशहूर देश के टीचर हैं और उनके अंडर में आने वाले हज़ारों स्टूडेंट हैं, वो पहले ही इस मुद्दे को लेके बैठे हुए थे। लेकिन इस मुद्दे को, यानी कि नीट का जो मुद्दा था, वो साइड कर दिया जाता है और उसके बाद फिर देश की जाने मानी पत्रकार जो होती हैं उन्होंने अपनी डिबेट में, यानी कि अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह से डिबेट में अपना ये बात रखी कि 2 कौड़ी के टीचर और साथ ही व्यूज़ बटोरने वाली बात जब कहती हैं, तो उसके बाद फिर एक मुद्दा नया तैयार हो जाता है। एक मुद्दा नया तैयार हो जाता है और उनकी उस मुद्दे से कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिल जाता है। और पटना में शिक्षकों के जो अपने संस्थान थे, उनमें से बड़े शिक्षक 2 आपस में भिड़ जाते हैं। एक खान सर होते हैं, एक दूसरे सर और होते हैं। जब आपस में भिड़ जाते हैं, बात पुलिस तक पहुंच जाती है और बात पुलिस तक पहुंचती है तो उसके बाद फिर पूरे देश भर में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो जाती है। यानी कि जो माइंड गेम खेला गया था वो कहीं ना कहीं वो कामयाब होता दिख रहा था। और यही कारण था कि अगले दिन खान सर की गिरफ्तारी को लेकर तो बातचीत हो रही थी, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन होने वाला था उस प्रदर्शन को लेकर इतनी बातचीत नहीं हो रही थी। उधर जो अभिजीत दिपके होते हैं वो एयरपोर्ट से जब निकलते हैं तो उनके हाथ में किताब होती है जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती है और ऐसा बताया जाता है कि उनकी वो बायोग्राफी की फ़ोटो होती है। और इसी बीच में उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि जो भी जंतर मंतर पर पहुंचेगा वो एक किताब लेके आए, फूल लेके आए, वो ताकि इन्हें जितने भी पुलिस वाले हैं उन पुलिस वालों को भी देता रहे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है, अकेले मत आना, पानी की व्यवस्था करना, इस तरह की जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। वो सीधे पहुँच जाते हैं
अभिजीत दिपके और उनकी जो टीम के सदस्य थे वो भी पहले से पहुंच जाते हैं, मीडिया पहले से तैयार थी, पुलिस वाले पहले से तैयार थे। अब यहाँ जो उनकी मांगे थी, मुख्य मांग थी कि जिस तरह से नीट की जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था वो लीक हो जाता है, या सीबीएसई या अन्य परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही थी, इन गड़बड़ियों को देखते हुए, पेपर लीक को देखते हुए उनकी जो मांग थी वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग थी, और वो इस्तीफे की मांग पहले से कर रहे थे। लेकिन इनकी जो तैयारी थी वो तैयारी पूरी हो जाती है, और वहाँ बड़ी संख्या में जो कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए समर्थक होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। अगर हम कोकरोच जनता पार्टी की बात करें तो कोकरोच जनता पार्टी कोई ये भारत के चुनाव आयोग से ऑथराइज पार्टी नहीं है, बल्कि एक मजाक मजाक में बनी एक पार्टी हो जाती है। और मजाक मजाक में बनी पार्टी इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत के चीफ जस्टिस ने कुछ बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी कर दी थी, और टिप्पणी करने के बाद ये 16 मई 2026 को मजाक मजाक में कोकरोच जनता पार्टी जो ऑनलाइन बनाई गई थी, उसके बाद फिर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में व्यूज आने लगते हैं, और लोगों का जो युवाओं का, खासकर जेनजी का जो झुकाव था वो कोकरोच जनता पार्टी की तरफ चला जाता है। अब ये अपनी जो पूरी मंशा करके लेके आए थे, उस मंशा में तो कामयाब हो जाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं पहुंच जाते हैं, बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस मांगों को लेके, यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांगों को लेके जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्या ये आवाज़, ये बात कानों तक पहुंचेगी सरकार के या नहीं पहुंचेगी, या फिर एक दिन का प्रदर्शन होने के बाद ये जो जेनजी हैं वो अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक और बात चल रही थी, और वो बात थी जब ये जेनजी प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज और बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। और वो मैसेज था कि अगर ये लोग प्रदर्शन करने पहुंचेंगे तो हम लठ लेके पहुंचेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों तक ये भी आवाज़ नहीं पहुंचती है। इधर ये कोकरोच जनता पार्टी के जो समर्थन में जितने भी लोग होते हैं वो लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की बात कर ही रहे हैं, और वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई उपद्रव करने की कोशिश की है, और बार बार वो मैसेज भी दे रहे हैं, लेकिन फेक वीडियो बनाने के बाद इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल ये 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का धरने प्रदर्शन की अनुमति है, वो भी शांतिपूर्वक है। और इस धरने से क्या सफलता मिलती है, क्या नहीं मिलती है, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आगे क्या होगा, सरकार अपनी रणनीति तय करेगी, क्योंकि इस प्रदर्शन के बाद एक रणनीति जरूर तय की जाएगी कि आखिरकार होने वाला क्या है। क्योंकि कोकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से कुछ मुद्दे रखे थे, जैसे महिलाओं को आरक्षण वाली बात थी कि आप 50% आरक्षण दे दीजिए, या एमएलए एमपी जो पार्टी बदल देते हैं उनकी 20 साल तक की सदस्यता रद्द कर दीजिए, या फिर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं किसी भी कोर्ट के, तो उनको जो चाहे राज्यसभा सांसद का पद मिल जाता हो, या इस तरह की उन्हें जो सुविधाएं लाभ मिल जाती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की मांग थी कि ये मामला अब यहीं पे थमेगा या इससे आगे बढ़ेगा, इस पर भी अभी कई तरह के सवाल बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही थी उसको उन्होंने आज पूरा कर दिखाया है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।